बराबर का सामान सभी का लगेगा, जब तो कंपटीशन का पता चलेगा, उसी में फायदा है। जब भी पता चलेगा कौन कितने पानी में है, तो सबका साइज एक होगा, सबका बराबर का सामान होगा, तब कंपटीशन का मजा आएगा। तभी तो पता चलेगा कि हाँ जिसका कम रहेगा, जिसका कम से कम रहेगा उतना ही बढ़िया बचेगा वो। गाइडलाइन के अनुसार चलने में फायदा है। बिल्कुल प्रशासन के साथ रहेंगे तभी तो वो हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो वो प्रशासन हमारे साथ क्यों देगा। हम कुछ भी गलत करेंगे वो हम पे डंडे लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाईवे चौड़ा कर दोगे, हाईवे के तार उठा दोगे, लेकिन जब अपने कस्बे में साउंड आएगी तब कहाँ तक रोड चौड़ी करोगे। ये कमी सब हमारी, कमी तो हमारी प्रशासन को, और उसमें प्रशासन क्या कर लेगा। प्रशासन पे तो और ज्यादा आफत आ जाती है। छोटी सी जानकारी भैया से ले लूं, क्योंकि भैया कार्यकारिणी में भी है हमारे डीजे एसोसिएशन की। भैया आप क्या कहते हैं? गाइडलाइन है उसके साथ चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चलने में उसके साथ, क्योंकि ऐसा सबको साथ सेहत में रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले खत्म हम लोगों ने करा है, किसी बाहर लोगों ने मेरा खत्म करा के किसी ने, इसलिए साइज है कि अपना जो साइज सही रहे उसके साथ चलिए। आपको वैसे हमने तो एक नंबर सड़क बांध दी, 40 पेज मैंने लगा दी, क्या 40 पेज आने का बताओ, क्या 40 पेज लगाने का कोई फायदा नहीं चीज़ का। पैदल वाले परेशान हो जाते हैं, बाइक से पैदल वाले निकलने के लिए भी दिक्कत करते हैं बहुत। 16-14 का साइज अगर आपको ये कराना है तो इसमें आपको 6 महीने पहले लगना था और कम से कम 6 एप्लीकेशन डालनी थी। और आप लोगों को आगे नहीं होना, इसमें भी आपको कमेटी को आगे करना है। नुकसान तो मेरा हो रहा है, बेस तो मेरी टूट रही है, सामान तो मेरा टूट रहा है। पेड़ काटना, अगर वही चीज मैं 2 बेस कम करके लिया हूँ और सारी पार्टी सारी साउंड 2 बेस कम होता है, तब कंपटीशन नहीं होने का क्या साउंड का। तो मुख्यमंत्री जी खुद क्या देंगे, भाई गलत है, आदमी मरना नहीं चाहिए, क्या तुम कैसे भी मेले को सही सलामत नहीं बैठवाओ। तो योगी जी थोड़ी कहेंगे कि तुम साइज बढ़ा दो, 24 प्रशासन कुछ नहीं कहेगा। आप साउंड चोरी करके लाओ, जिस टाइम पे पूरा जत्था चल रहा होगा प्रशासन कुछ नहीं कहेगा। जब हम घर आ जाएंगे ना, घर आने के बाद में पूरी टीम आएगी। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी आया हूं मैं मीटिंग से। जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग हुई नहीं है, कैंसिल हो गई। वैसे लोग बाग मैसेज डाल देते हैं, राकेश भाई मीटिंग है ऐसे ऐसे आ जाना। आज किसी ने मैसेज नहीं डाला कि राकेश भाई कैंसिल हो गई है मीटिंग, ठीक है ना। तो इस बात का भी जवाब हम जरूर लेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो आप जरूर देखना, पूरी देखना, ईमानदारी से कह रहा हूं पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो कोई मेरी वीडियो नहीं है, ये वीडियो आप लोगों की है, आप डीजे वालों की है। जो आप डीजे बजाते हैं, जो आप डीजे किसी जगह लेके जाते हैं, ये आपके मन की बात है, ये मेरे मन की बात नहीं। क्योंकि कुछ चंडू खाने की बात है, बाद में भी कमेंट करके कह सकते हैं कि राकेश ऐसी वीडियो डाल रहा, राकेश वैसी वीडियो डाल रहा। तो राकेश ने तो कोई प्लान करके भाई ये वीडियो बनाई नहीं है, राकेश ने तो किसी को फोन करके बुलाया नहीं है। जैसे मैं वहां मीटिंग में पहुंचा था, ऐसे ही भाई लोग पहुंचे थे, उन लोगों ने अपने दिल की बात बताई है। तो पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना, ठीक है ना। तो दोस्तों आज यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी और मीटिंग हो चुकी है कैंसिल। और भाई लोगों का भी सवाल यही है, कम से कम मैसेज डाल के हमें बता तो देते, हम यहाँ दुखी तो नहीं होते। और यही है, इसीलिए बोलते हैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, पल पल की खबर सोशल मीडिया पर रहनी चाहिए। अब भाई पता नहीं कितनी दूर से आए, कहाँ से आए? कंकरखेड़े से आए। अगर पहले से पता होता तो यहाँ तक आना नहीं पड़ता, इसलिए बोलते हैं कि। और यहाँ ऐसे ही नहीं, अभी और भी भाई लोग आके देख देख के जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ के सहारों की बात चल रही है, देखो सब लोग भाई धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, एक एक करके थोड़े। और सबकी सिर्फ एक ही बात है कि कम से कम हम लोगों को बता तो नहीं देते, हम काम धंधा छोड़ के आए हैं अपना यहाँ तक, तो कम से कम एक मैसेज डाल देते, ग्रुप पे डाल देते, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, भाई लोग इधर से आए, भाई कंकरखेड़े से आए, ये भाई भी बोल रहा है मैं भी काम छोड़ के आया हूँ। तो कम से कम इतनी जानकारी हो तो जाती। जानकारी नहीं है। हाँ जी, कोई जानकारी नहीं है। हम तो सदस्य हैं, हम तो हाँ जी बिल्कुल, कार्यकारिणी सदस्य हो आप लोग, तो आपको ही नहीं पता हमारे पंजाब साउंड वालों के ओनर को ही नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा। बाकी कॉम्प्लेक्स बन रहा है आज तक भाई साहब, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है सामने। तो भाई लोग भी कह रहे हैं कि भाई साहब प्रशासन के साथ ही चलेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो भैया कुछ कह रहे हैं? भैया जब बराबर का सामान सभी का लगेगा, जब तो कंपटीशन का पता चलेगा, उसी में फायदा है। जब भी पता चलेगा कौन कितने पानी में है, बिल्कुल बिल्कुल पता चल रहा है। बिल्कुल सबका साइज एक होगा, सबका बराबर का सामान होगा, तब कंपटीशन का मजा है। कंपटीशन भी किस बात का, कंपटीशन तो कोई चीज है ही नहीं, वैसे तो खत्म ही हो गया कंपटीशन, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तो क्वालिटी पे रह गई बात। क्वालिटी पे डिपेंड है कि किसकी क्वालिटी क्या करती है। क्वालिटी जो ज्यादा अच्छी देगा उसका नाम होगा, बिल्कुल। काम चलेगा। बाबा का मेला है, जल के लिए है, जल चढ़ाने आए हैं बाबा की बारात में। चलो तभी तो पता चलेगा कि हाँ जिसका कम रहेगा, जिसका कम से कम रहेगा उतना ही बढ़िया बचेगा वो। क्वालिटी का पता भी कम माल में लगता है, तभी पता चलेगा कितना क्या, किसका कैसा हिसाब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ की सीधी सीधी सिंपल बात है कि भाई लोग भी हैं कि भैया जो प्रशासन गाइडलाइन दे रहा है उसी में हम लोग खुश हैं, ज़्यादा बड़ा सेटअप हमें नहीं चाहिए। गाइडलाइन के अनुसार चलने में फायदा है। बिल्कुल, प्रशासन के साथ रहेंगे तभी तो वो हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो वो प्रशासन हमारे साथ क्यों देगा। हम कुछ भी गलत करेंगे वो हम पे डंडे लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने लेटर दे दिया और गाइडलाइन दे दी, तो यहाँ से लेके वहाँ तक सब बराबर आएंगे तभी है। आप संतुष्ट हैं इसी बात में? मैं तो ये बात पूछना चाहता हूँ
कि ये जैसे बता रहे हैं गाइडलाइन, तो जब हाईवे की बात हो गई कि हाईवे की तरफ से साउंड वगैरह निकल के आएंगे, तो उसमें तो ये चीज़ थोड़ी अलाउ हो सकती है। उसमें तो कोई आप हाईवे की बात कर रहे हो, सारी साउंड जो है हरिद्वार से हाईवे पे आने के बाद में सब अपने कस्बे में जाते हैं। हाईवे चौड़ा कर दोगे, हाईवे के तार उठा दोगे, लेकिन जब अपने कस्बे में साउंड आएगी तब कहाँ तक रोड चौड़ी करोगे, किस कस्बे की रोड चौड़ी करोगे? पिछले साल जो राली चौहान में जो कांड हुआ था, जब से ही तो बैन है, तब से ही बैन है। और वो हाईवे पे कम था, गाँव में घुसते ज्यादा हुआ। वो हाईवे पे थोड़ी हुआ था, वो अंदर हुआ था, वो बिल्कुल घर में आके हुआ ये था। कमी सब हमारी, कमी किसकी? कमी तो हमारी हो गई ना उसमें। और उसमें प्रशासन क्या कर लेगा? प्रशासन पे तो और ज्यादा आफत आ जाती है इन चीजों को लेके। और सत्ताई इसी वजह से हुई है क्योंकि प्रशासन उस टाइम पे जो दिक्कत हुई है, जो गाज गिरी वो प्रशासन पे तो गिरी। फिर अधिकारियों से जो पूछते हैं, बड़े आला अधिकारी, वो छोटे अधिकारियों से पूछते हैं ये हुआ क्या, तुम कहाँ थे, क्या करा तुमने? अब उन्होंने इस चीज़ को गौर करते हुए वो इसी चीज़ की सख्ताई कर रहे हैं। उन्होंने इसीलिए गाइडलाइन निकाली कि भैया साइज अपना लिमिट में रखो और लिमिट में काम करो, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में कोई हादसा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ना तुम्हें दिक्कत हो ना हमें दिक्कत हो। बिल्कुल। छोटी सी जानकारी भैया से भी ले लूँ, क्योंकि भैया कार्यकारिणी में भी है हमारे डीजे एसोसिएशन की। भैया आप क्या कहते हैं? और अच्छे से आप चेहरा जानते होगे, कोई किसी परिचय की तो मोहताज है जी, अपने पंजाब साउंड वाले चौधरीगंज में हैं। जो गाइडलाइन है उसके साथ चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चलने में उसके साथ, क्योंकि ऐसा सबको साथ सेफ में रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं से भी आप यात्रा लगाएं, खतौली के अंदर से आए आप मेरठ के अंदर आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइज बड़ा हो जाएगा तो फिर ना मेरठ में आ पाएंगे, ना खतौली के अंदर आ पाएंगे। मेला तो खत्म हो चुका है, मेला तो खत्म हो चुका है, खत्म हम लोगों ने करा है, किसी बाहर लोगों ने मेला खत्म करा के किसी ने। इसलिए साइज है कि अपना जो साइज सही रहे उसके बाद चलिए, आपको 10 बाई 12 में होगा क्या ये तो बताओ। हमने तो करा, हमने करा वैसा, हमने तो एक नंबर सड़क बांध दी, 40 पेज मैंने लगा दी, क्या 40 पेज आने का बताओ, क्या 40 पेज लगाने का कोई फायदा नहीं चीज़ का। कम से कम 16 बाई 14 की तो सर वो होता, हमने गलती करी ना। 16 फीट की साउंड लगने के बाद में पैदल कांवड़ियों को जगह नहीं मिलती है, और योगी बाबा हमारे ये नहीं कहेंगे कि आप लोग मस्ती करो और जो सही कांवड़ लाने वाला वो परेशान हो। आप भी कुछ कह रहे हैं? और 2 साउंड रोड पे लगने के बाद में बढ़िया भैया जी, बढ़िया। जब आजू बाजू में 2 साउंड मिलके लग जाए तो 32 फुट की जगह जब गिरती है तो बाद में जगह कहाँ रहेगी? उस रोड पे बसते नहीं। बिल्कुल। पैदल वाले परेशान हो जाते हैं, बाइक से पैदल वाले निकलने के लिए भी दिक्कत करते हैं बहुत ज़्यादा पैदल। मैं 99 से हरिद्वार से आ रहा हूँ, और जब बड़ी साउंड आती है ना, मैंने खुद देखा है छोटे कांवड़ियों को जो बेचारे कंधे पे कांवड़ लेके पैदल आ रहे होते हैं, उन्हें धक्के लगते हैं, गिर जाते हैं, खंडित हो जाती है कांवड़। इस टाइम पे कंपटीशन चलता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी लाउड साउंड होती है। तो समय को देखते हुए जो आजकल का समय है, इतना क्रेज डबल ट्रिपल हो चुका है। अब कंपटीशन का तो कोई स्कोप बचा नहीं, पर लेकिन ये है कि अगर ये 10 बाई 12 की गाइडलाइन के हिसाब से सब चीज़ें हो जाएंगी ना, तो फिर ये मान के चलो फिर देखने वाला भी कोई नहीं जाएगा, उन्हें फिर वो जगह जगह रह जाएगी अपना, कैसे जाओ कैसे ही जाओ, कोई नहीं जाने का फिर देखने के लिए। पिछली बार देख लेना कितनी कौन क्या देखना है। लक्ष्मीकांत जी की पुराने टाइम में हम तो ये देखते थे, जब हम आते थे तो लोग कांवड़ देखने जाते थे। कांवड़ जी आप भी ठीक कह रहे हैं। बाबा का मेला है, साउंड का क्रेज तो बाद में है। आगे जी आपको बताओ सब आरपीएम वाले साउंड का क्रेज आरपीएम वाले हैं, मित्रा वाले भाई हैं, हरीश भाई हैं। और भैया आप कनिष्का कनिष्क नाम है, मैं कनिष्क। पसंद करता हूँ। अच्छा, डीजे पसंद करते हैं, यानी आप डीजे वाले नहीं हैं। अरे ये आपने बहुत बढ़िया, आपसे तो बहुत बढ़िया लगा क्योंकि आप फैन है डीजे के। हाँ, ये कह रहे हैं मुझे वीडियो डालिए, कॉल करिए, मैसेज करें सबको। ये भाई सब मना कर रहे हैं, सारे ग्रुप वाले आपके ही खड़े हैं। किसी को नहीं पता, किसी को सब खड़े हैं ऐसे यार, वही बात करो भैया। हेलो हेमंत भाई, सोनू बोल रहा हूँ। कितना कोशिश कर रहा हूँ यार, कहाँ डाल दे तुमने मैसेज हम वगैरह? रातों को तो 2-3 दिन काम 4 बताएंगे। दिन हुए थे। 9 बजे उठा हूँ, उठते ही यहाँ पे भगिया हैं कोई काम का टीवी लेकर मैं आ गया। पता होती तो आराम से उठते। और अभी तो अंदर ही है ये। इसमें 20 कॉलम लगनी है, 4 मॉनिटर लगने हैं, समथिंग लगना है। तो आप वही काम करोगे ना, या उससे ज़्यादा करोगे, उससे कम करोगे? हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ। चौधरी प्रतापुर हो गया। खाना तकना पड़ता ये है। 16-14 का साइज अगर आपको ये कराना है तो इसमें आपको 6 महीने पहले लगना था, और कम से कम 6 एप्लीकेशन डालनी थी। और आप लोगों को आगे नहीं होना, इसमें भी आपको कमेटी को आगे करना है। क्योंकि देखो मेरी सुनो हेमंत भाई, मैं फिर वही दोबारा से रिपीट बात कर रहा हूँ कि पार्टी आपसे जो सामान मांगेगी आप वो लगाओगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाओगे। ज़्यादा लगाओगे अपनी तरफ से लगाओगे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं करोगे कि आपको परेशानी हो। मुझे तो इतना पता है, मैं जितनी बार भी चौड़ी साउंड लेके आऊँ, कभी तो मैं मेरठ में फंस गया डिवाइडरों में, खंभे मोड़ डिवाइडर में। नुकसान तो मेरा हो रहा, बेस तो मेरी टूट रही है।
नीचे तो काटना मेरा पड़ टूट रहा रहा है, पेड़ काटना अगर पड़ रहा वही है, चीज गाटर मैं 2 काटना बेस पड़ कम रहा है। करके ले आऊं और सारी पार्टी सारी साउंड 2 बेस कम होता है, तब कंपटीशन नहीं होने का साउंड गेट का। कटवाया 2013 में। हाँ जी, 2013 में मुजफ्फरनगर का गेट कटवा दिया हमने। प्रशासन की बात तो आपको भैया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बाहर से सुन तो लो, बाहर से डीजे आए पिछले साल या उससे पिछले साल भी परेशानी तो कैंसिल है मामला, तो कैंसिल है। बताओ कौन सी साउंड वाले की साउंड पूरी बच के आई है। तो सन 2024 से तो हम यही देख रहे हैं, 24 और 25 में तो यही हुआ दोनों बार। उनने भी नहीं लगना, फिर क्या करोगे, घर में बैठोगे क्या लेकर? राली चौहान वाला केस मेरे को पता है बहुत बढ़िया तरीके से। राली चौहान वाले केस की वजह से ही तो सारी चीजें हेलो? आई हैं ये। हाँ, उसके बाद से ही चेंज हुआ है। और स्टैंड आ गया। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पूरा एप्लीकेशन लगा लो। जब आला अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने बैठेंगे ना और उठा के जब वो वाला हिसाब किताब रखेंगे राली चौहान वाला बार बार, तो मुख्यमंत्री जी खुद क्या देंगे, भाई गलत है, आदमी मरना नहीं चाहिए, क्या तुम कैसे भी मेले को सही सलामत नहीं बैठवाओ। तो योगी जी थोड़ी कहेंगे कि तुम साइज बढ़ा दो, वो तो अधिकारियों से कहेंगे कि हाँ भाई तुम अपने हिसाब से देखो तुम्हें कैसे करवाना कैसे नहीं कराना मेले को। कैसे भाई लोग? तो भैया देखो सुनिए आप मीटिंग कैंसिल। हमें भी सबकी पड़ेगी, लेकिन करो वो काम जो सही हो। सुनो सबकी, जल्दी दिखाई देना काम वो चाहिए करो, वीडियो तो में, काम वो करो जो सही हो। तुम्हारा होना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। एक मोदीपुरम में बात करें, 10 बजे कुछ लोग और आ रहे हैं तो इससे पता लगा लो। है जी, एक मुजफ्फरनगर की ऐसी मोदीपुरम की बात करें। अजी मैं तो ये कह रहा हूँ, हम यहाँ खड़े हैं या हम जा रहे हैं रोड पे, कोई भी बाइक पे तेज चल रहे होते हैं, हल्का सा छपक लग जाती है तो तुरंत जो है बराबर वाला गाली बक के निकल जाता है। तो तुम उससे मीटिंग तो कैंसिल है। कुत्ता भोग दिया, उनने भोग दिया, तुम निकल जाओ आगे को। बात कैंसिल के लिए हो? अब जब तुम वीडियो डालोगे तो कमेंट आएंगे, बात तो करो। सबके कमेंट कोई लग थोड़ी रहे हैं। जिसने कह दिया हटाओ पर, दुनिया कहती है कुछ ना कुछ बोलती रहती है। आप अपने कितने फोन बजेंगे मेरे? पे चलते रहो कि हमें तो ये चीज करनी है और ये करना है। बहुत लोगों को नहीं पता, नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता। अब देख रहे हो ना, धड़ाधड़ आए जा रहे हैं ये लोग। बताओ, ये मीटिंग तो कैंसिल हो गई, अभी पता चला है। हाँ, तो देखते रहो, अगर पता होता तो कहाँ कहाँ से लोग बाग आ रहे हैं, इनको किसी को नहीं पता। 100 में से 60% मैं तो ये कह रहा हूँ बात करो। एक मिनट बात करो। ना तो राकेश भैया ने वीडियो डाल ली कोई, ना हेलो? मोहताज ने डाल ली कोई। योगेश बोल रहा हूँ। राकेश तो भैया तो बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा ग्रुप देख सकते हैं, ये बंदे कितने सारे आ चुके हैं और रेगुलर आए जा रही है, मोटरसाइकिल आए जा रहे हैं लोग बाग, कि इनको किसी को भी नहीं पता है कि भाई मीटिंग कैंसिल हो गई। सब लोग आकर के यहाँ यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग अपना अपना काम छोड़ के आए, कम से कम हम छोटा सा मैसेज तो डाल देते, बता देते कि कैंसिल हो गई, ग्रुप पे डाल देते। ये सारे आ गए। एक बात कहनी है भैया, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे भैया 10/12 की में बहुत पक्ष में है, 10/12 के, या कोई 16/14 का पक्ष में है। तो पहली बात तो हम लोग ही क्लियर नहीं है बिल्कुल, हमें 10/12 की चाहिए या 14/16 की चाहिए। बिल्कुल, पहले आप सबसे सब बड़ी लोग बात तो यही है। मीटिंग कर लो, हाँ। उसके बाद में जब प्रशासन के पास जाएंगे, अब हम में से कोई कह रहा 16/14, कोई कह रहा 10/12 में खुश है, कोई कह रहा नहीं जी 16/14 ही चाहिए। तो वो कह देंगे कि किसी को ट्रोला चाहिए, किसी को टाटा चाहिए। पहले अपने आप में ही संतुष्ट हो जाओ कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गाइडलाइन से मिल रहा है, गाइडलाइन उन्होंने दे दी 16 की, तो 16 में तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। देखो 12 के तो 12 में जो तैयार है। बाद में पैसा हम आना, वो गाइडलाइन हम के साथ चलने को देंगे। तैयार हैं, हम सोच रहे हैं। अगर हम पिट रहे हैं ना, कोई नहीं देने का, जो कहने वाले वो कोई नहीं देने का। पैसा कौन देगा? हम। आप। सामान टूटेगा हम देंगे। तुम्हारा। चालान कटेगा किसका? तो इसलिए दिक्कत जो आएगी पहले डीजे वाले को बाद में पुलिस की स्टैंड के साथ दिया। 24 में पार्टी तो डंडे साथ बजे, में डायरेक्ट गई, पार्टी पार्टी कहीं साथ में गई होती। प्रशासन, ने दिया। मैं कह रहा हूँ प्रशासन कुछ नहीं, आप साउंड चोरी करके लाओ। जिस टाइम पे पूरा जत्था चल रहा होगा प्रशासन कुछ नहीं कहेगा। जब हम घर आ जाएंगे ना, घर आने के बाद में पूरी टीम आएगी। हमारे मंगल डीजे था शायद वो, जब हमारे तिलकधारी जी ने और रामपुर तिराहे पे खड़े होकर कहा, स्पेशली मैं गवाह हूँ, मैंने इसको इशारा भी करे, मैंने भाई रुक जा रुक जा रुक जा,
मेरे पास पूरी वीडियो मेरे बोलते हुए की, अबे रहने दे भाई, बाद में इलाज हो जाएगा। वही हुआ, 6 महीने तक गायब रहे, सामान सीज हो गया। सामान सीज मेरा हुआ उसके अंदर। हाँ हुआ ना, सामान सीज मेरा हुआ, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था जी, ना मैं था ना मैंने साउंड ना मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं था। कार्तिक साउंड वाले को तो भुगतना डीजे वाले को ही पड़ेगा। मैंने लड़ा कोर्ट से मैंने छुड़ा जाके। हाँ मेरे उसमें कोई रोल नहीं था, तभी मैंने भुगता। हाँ, और मैंने जब देखा कि कुछ हो सकता तो मैंने वीडियो एकदम से डिलीट भी कर दी थी। हाँ भैया कायदे में ये पार्टी वालों को जाना चाहिए, हमारा मुद्दा नहीं है। हमें तो पार्टी के चार साथ नहीं होती, डीजे वाले के दसकेंगे जहाँ भी पंगा होगा पार्टी फौरन भाग जाती है, डीजे वाला फंसाता है, डीजे वाला फंसाता है। हमें तो छोटा सामान लगा के सही पैसे मिलेंगे, हम वो काम करेंगे। तो दोस्तों फाइनल यही है कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ना, ये सारे के सारे भाई कह रहे कम सामान में हम संतुष्ट हैं। देखो मैं फिर एक चीज़ कह देता हूँ, मैं अपनी बात कह देता हूँ, हम यूट्यूबर्स हैं, हमें बड़ा जलवा दिखाने में मज़ा आता है, बड़ा सेटअप देखने में मज़ा आता है, छोटा जलवा दिखाने में। अभी मैं एक टाटा की वीडियो डाल दूँ तो 2, 4, 5 हज़ार चल जाएगी, 10 हज़ार चल जाएगी। लेकिन अगर मैं बड़े बिग सेटअप कसाना का, धड़कन का, अमर का, मोनू का, सार्जन का, पावर का सेटअप दिखा दूँ तो हमारी वीडियो लाखों में जाती, कई के लाख में, तो हमें तो फायदा है। साइज मिल जाएगा तो हर लाइन है, हर कोई खुश है, आप भी खुश, हम भी खुश, पब्लिक भी खुश। 10-12 का साइज दिया प्रशासन ने। आप बड़े टोले पे साउंड मत लगाओ, छोटे टोले पे साउंड लगा के लाओ। 10-12 का साइज है। देखो मैं जर्नल आप लोगों को पता, आप तो काम करने वाले हो, ट्रैक्टर ले जाओ, 6 बेस आगे लग जाएगी, 6 भी लग जाएगी, 8 भी लग जाएगी अगर लगाओगे, बाकी बेस पीछे लग जाएंगी, 10 और 12 में ही लग जाएंगी, और ट्रोला ही हो जाएगा, हो जाएगा ना। और कावड़ भी आगे चलती अच्छी लगेगी। नगर की हनुमान जयंती पे साउंड निकलती है, क्या साइज होता है उसका? बिल्कुल, उसमें भी ट्रोले लगे हैं, छोटे ट्रोले लगते हैं, बढ़िया ट्रोले लगे हैं हनुमान जयंती पे भी। और उसमें तो मैक्सिमम 10 फीट का ही साइज होता हाँ, है। और उसमें आगे नहीं लगा रखे थे जबकि, उसमें आगे नहीं लगता साउंड, पीछे रहता है। उसमें तो जब भी डबल साउंड मिल रही है आपको, ट्रैक्टर पे भी और पीछे भी। तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप लोग फैसला कर लो दोस्तों कैसे करना। हम लोग तो यहाँ पे आए थे भैया मीटिंग के लिए कि हमें भी कुछ जवाब लेने थे, क्योंकि हमारी कमेंट्स करें हमारे तो उनके जवाब लेने थे, इसीलिए मैं यहाँ स्पेशली आया था कि आज मैं जवाब लेके डायरेक्ट मुंह पे जाऊँगा, और डायरेक्ट मुंह पे जवाब लूँगा भी। मैं वीडियो डालूंगा, मैं जिन लोगों ने मेरे कमेंट करे ना मेरी पुरानी वीडियो पे, तो मैं उसका जवाब भी लूँगा कि हाँ हमें लगता है कि ऐसा ही लगता है और वैसा लगता है। तो उन चीज़ों के जवाब देने के लिए आप तैयार रहना।